योगी ने बीजेपी को किया मजबूत तो अखिलेश हुए परेशान। 2027 में भी यूपी में लहराएगा भगवा, योगी ने कर ली तैयारी। मिल्कीपुर विधानसभा नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि यूपी में 2027 में भगवा लहराएगा और योगी ने बता दिया है कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि योगी के आगे अखिलेश बौने हो गए हैं और अब अखिलेश भागे भागे उत्तर प्रदेश में फिर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव नतीजे बीजेपी और एनडीए को राहत देने वाले रहे। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। उनकी इस जीत के साथ ही विधानसभा में बीजेपी का एक और सदस्य बढ़ गया है। हालांकि अब देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव के आए रिजल्ट के बाद स्थिति काफी बदली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीते साल उपचुनावों में 7 सीटों पर जीत और अब मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत के बाद विधानसभा में बीजेपी की कुल विधायकों की संख्या 258 हो गई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उपचुनावों में हार के बाद अब विधानसभा में सपा के विधायकों की संख्या 107 हो गई है। पिछले 8 सालों में हुए कुल 42 उपचुनावों में बीजेपी ने 74% स्ट्राइक रेट के साथ 31 सीटों पर भगवा लहराया है। यह बीजेपी के लिए न केवल बड़ी सफलता है, बल्कि 2027 के चुनावों के लिए भी संकेत दे रही है। अगर बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उसके विधायकों की संख्या 13 हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद स्वार उपचुनाव में पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सुभाषपा के विधायकों की संख्या 6 है और विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने 6 ही सीट जीती थी। हालांकि तब पार्टी सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, जिससे साफ है कि बीजेपी की स्थिति अब यूपी में काफी मजबूत हो गई है। उपचुनावों में बीजेपी की जीत बड़ी उपलब्धि। मिल्कीपुर की जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। इससे पहले कटहरी और कुंदरकी में भी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। इन तीनों सीटों पर पार्टी ने अलग अलग समीकरणों को तोड़कर जीत दर्ज की। कुंदरकी में 59% से अधिक अल्पसंख्यक मतदाता होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कटहरी में जातीय समीकरणों को तोड़ते हुए भगवा लहराया। सीएम योगी बने बीजेपी के जीत के ब्रांड। सीएम योगी आदित्यनाथ अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए विजय गारंटी का चेहरा बन चुके हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जीत की रणनीति में योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे अहम रही। मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान सीएम योगी ने 6 बार क्षेत्र का दौरा किया और 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों, खासतौर पर सपा को आड़े हाथों लिया और बीजेपी की नीतियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाया। उपचुनाव में योगी ने बनाया बीजेपी की जीत का फॉर्मूला। बीजेपी ने उपचुनावों के लिए अपने संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत किया। पार्टी के महामंत्री संगठन ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया और बूथ स्तर पर रणनीति बनाई। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक सीएम योगी की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं हुआ। बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान विकास कार्यों को प्रमुखता दी गई और जनता के बीच इसका प्रभाव दिखा। बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा, जिससे मतदाताओं तक पार्टी की पहुंच मजबूत हो गई। बीजेपी ने हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जिससे जातीय और सांप्रदायिक राजनीति कमजोर पड़ी। उपचुनाव जीत का असर 2027 के चुनावों पर पड़ेगा। बीजेपी की जीत 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकती है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन का तालमेल इस उपचुनाव में पूरी तरह दिखा, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पार्टी आगामी चुनावों में भी इसी फॉर्मूले पर काम करेगी। बीजेपी ने संगठन में नए अध्यक्ष के साथ तालमेल बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं को फ्री हैंड दिया है, जिससे वो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पार्टी उपचुनावों में जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, ताकि हर बूथ से अधिकतम मतदाता बीजेपी के पक्ष में आए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उपचुनावों में जो जीत हासिल की है वो 2027 के चुनावों के लिए बड़ी तैयारी का संकेत देती है। बीजेपी की यह जीत केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ने की रणनीति भी है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी बीजेपी के लिए सबसे भरोसेमंद चुनावी चेहरा बन चुके हैं और उपचुनावों में यह बात एक बार फिर साबित हुई है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो रही कमजोर। जहां सीएम योगी बीजेपी को यूपी में लगातार मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश की समाजवादी पार्टी को लगातार कमजोरी ही मिल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बदौलत 37 सीटें जीती थी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, एक साल से भी कम समय में 10 सीटों पर हुए उपचुनावों में पीडीए का वही फॉर्मूला धाराशायी हो गया। लोकसभा चुनावों के बाद उपचुनावों में समाजवादी पार्टी एक एक कर अपने गढ़ में ही हार का सामना करती रही। फैजाबाद लोकसभा चुनावों में जीत के बाद जो सांसद अवधेश प्रसाद सपा के पोस्टर बॉय बन चुके थे वो अपनी परंपरागत सीट मिल्कीपुर से अपने बेटे को ही नहीं जितवा पाए। सपा को उपचुनाव में मिली हार के बाद कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। परिवारवाद के आरोप को मिटा पाने में विफलता। फैजाबाद का सांसद बनने के बाद जब अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ी तो समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव वाली जिन सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए थे उसमें मिल्कीपुर पहले नंबर पर थी। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था मगर स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। यही वजह रही कि सपा कार्यकर्ताओं ने उस तरह से इस चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई जैसे सक्रियता 2024 लोकसभा चुनाव में दिखाई गई थी। टिकट में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यादव वोटरों को सहेज ना पाना। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में 50 से 55 हजार यादव वोटर हैं मगर क्षेत्र के कुछ बड़े यादव नेताओं को उपचुनाव में तरजीह न दिए जाने का असर भी पड़ा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मित्रसेन यादव के परिवार का बड़ा प्रभाव रहा। मिल्कीपुर सीट आरक्षित होने के बाद भी अयोध्या की कई सीटों पर मित्रसेन यादव का परिवार अच्छी पकड़ रखता है मगर स्थानीय स्तर पर अवधेश प्रसाद को बढ़ावा दिए जाने की वजह से बड़ी संख्या में यादव वोटर भी सपा से नाराज थे जिसका असर चुनाव परिणामों में भी दिखा। पीडीए में बिखराव रोकने में विफलता। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को जो जीत मिली थी उसकी एक बड़ी वजह पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोटों की एकजुटता थी मगर उपचुनाव में सपा पीडीए वोटों में हुए बिखराव को नहीं रोक पाई। वहीं बीजेपी ने हर जाति के नेताओं को चुनाव प्रसार में उतारकर घर घर प्रचार किया जिसकी वजह से पीडीए मतदाता जो लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गए थे उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। नेताओं के अनाप शनाप बयान पड़े भारी। स्थानीय स्तर पर सपा नेताओं द्वारा कुछ ऐसे नारे भी दिए गए जो पार्टी के लिए घातक साबित हुए। उपचुनाव में नारा दिया गया कि मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में अजीत पासी। इस नारे से हिंदू मतदाताओं में खासी नाराजगी दिखी और हिंदू मतदाता सपा के खिलाफ एकजुट हो गए। कांग्रेस सपा के गठबंधन का कमजोर होना। करीब 8 महीने पहले ही सपा कांग्रेस के गठबंधन से लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे मिले थे लेकिन अब हालात कुछ और हैं। कांग्रेस के असहयोग और सपा की ओर से तवज्जो में कमी ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया है। ऐसे में दोनों दलों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा और कांग्रेस में काफी खींचतान थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से शुरू हुई तल्खी गठबंधन न होने की कगार तक पहुंच गई थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप से हालात संभले, गठबंधन हुआ और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मोर्चा संभालते हुए सभी 80 सीटों तक पहुंच बनाई और सपा कांग्रेस की समन्वय बैठकें आयोजित की। इस तालमेल का असर आम चुनावों के नतीजों में भी दिखा लेकिन चुनाव के बाद हालात बदलने लगे जिसके बाद यूपी में उपचुनाव घोषित होते ही दोनों दलों के बीच की केमिस्ट्री खत्म सी हो गई। पहले 9 सीटों पर उपचुनाव हुए जहां कांग्रेस ने सभी सीटें सपा के लिए छोड़ दी लेकिन सांगठनिक सहयोग नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच 7-2 पर सिमट गया। यही स्थिति मिल्कीपुर में भी देखने को मिली। कागजों पर सपा और कांग्रेस अब भी साथ है
और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन हकीकत में लोकसभा चुनाव के बाद से ही दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। चुनाव दर चुनाव दरार बढ़ती जा रही है, जिससे साफ है कि यूपी में कांग्रेस तो पूरी तरह सिमटी हुई है, लेकिन सपा भी पूरी तरह से सिमटने की कगार पर है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।